सफलता के शिखर पर पहुंचना है तो जीवन में चाणक्य की नीतियों का पालन जरूर करें। कहते हैं कि चाणक्य नीति कंगाल को भी धनवान बना देती है। तो चलिए जानते हैं आचार्य चाणक्य के कुछ अनमोल नीतियों के बारे में। आचार्य चाणक्य जी ने विशेष रूप से मनुष्य के आचार अर्थात चरित्र के संबंध में कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है, अच्छे से अच्छे कुल में भी कहीं न कहीं किस प्रकार का दोस्त मिल ही जाता है, और संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कभी रोग का शिकार ना हुआ हो। इस संसार में लगातार किसी को सुख प्राप्त नहीं होता है, अर्थात कोई भी सदा सुखी नहीं रह सकता, कभी न कभी वो कष्टों में पड़ता ही है। सुख दुख का संबंध दिन रात की तरह होते हैं। सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, इस धरती में पैदा होने वाले महान व्यक्तियों को और महान धर्मात्माओं को भी उनके कष्ट उठाने पड़ते हैं। ये इस संसार का नियम है, इसलिए इन सब से भागना नहीं चाहिए, इसका सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी का मानना है कि पुत्री का विवाह अच्छे आचरण वाले परिवार में करना चाहिए और पुत्रों को ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि शिक्षा ही जीने का कला सिखाती है। शत्रु को व्यसनों में फंसने की बात करते हुए आचार्य चाणक्य संकेत करते हैं कि शत्रु का नाश भौतिक चातुर्य के साथ किया जाना चाहिए, इसलिए सावधान रहें और लाभ उठाएं। दोस्तों, चाणक्य ने शिक्षा और बुद्धिमत्ता पर सब कार्यों की अपेक्षा अधिक जोर दिया है। वे कहते हैं, मूर्ख भी सज्जन और बुद्धिमानों की तरह दो पैरों वाला ही होते हैं, परंतु वे तो चार पैरों वाले पशु से भी नीच और गया गुजरा माने जाते हैं, क्योंकि उनके कार्य सदैव दूसरों को कष्ट पहुंचाना होता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है तथा रूप और यौवन में भी युक्त है, परंतु उसने विद्या ग्रहण नहीं की, तो ये सब उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार बिना सुगंध के सुंदर फूल होते हैं। उनका मानना है कि किसी का सम्मान उसके गुणों के कारण होता है, न कि रूप और यौवन के कारण। आचरण के संबंधित और एक महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य ने कही है कि यदि किसी एक व्यक्ति के बलिदान से पूरे कुल का कल्याण हो तो उसका बलिदान कर देना चाहिए, परंतु उन्होंने मनुष्य को सर्वोपरि माना है और वे कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने कल्याण के लिए चाहे तो प्रत्येक वस्तु का बलिदान कर सकता है। उनका मानना है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी निर्धनता को दूर करने के लिए उद्यम और पापों से बचने के लिए प्रभु के स्मरण में रहना चाहिए, और उन्होंने बार बार मनुष्य को सचेत किया है कि वो किस प्रकार कष्टों से बच सकता है। उनका कहना है कि व्यक्ति को सदैव सतर्क रहना चाहिए। आचरण में आचार्य किसी भी तरह की अति के पक्ष में नहीं है। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति समूचे संसार को अपना बना सकता है। दोस्तों, परवरिश को लेकर आचार्य चाणक्य जी का कहना है, अनेक कुपुत्र होने के बजाय एक सुपुत्र का होना कहीं अच्छा है। उनका कहना है कि अपने बच्चों को 5 वर्ष तक लाड़ दुलार करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक उसे अनुशासित करने के लिए डांट फटकर ताड़ना करना चाहिए। 10 वर्ष से 16 वर्ष तक उसे धर्म शास्त्र आदि ज्ञान देना चाहिए, सही और गलत का पाठ पढ़ाना चाहिए। परंतु जब बच्चा 16 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है तब उसे मित्र के समान समझकर व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, इस श्लोक में पुत्र शब्दों का प्रयोग संतान के अर्थ में किया गया है। बेटियों के संदर्भ में भी ये नियम लागू होता है। आचार्य ने बार बार मनुष्य को ये बताने समझाने का प्रयास किया है कि ये मानव शरीर अत्यंत मूल्यवान है, इसलिए व्यक्ति को अपना दायित्व निभाने के लिए यथाशक्ति धर्माचरण करना चाहिए। चाणक्य इस अध्याय के अंत में समूचे समाज को मूर्ख व्यक्तियों से बचने का परामर्श देते हैं। अपने अन्न तथा अन्य उत्पादों को ठीक ढंग से संभाल कर रखना चाहिए। आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। झगड़े फसाद में अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम स्वयं को दुख के गर्त में डालते हैं। लेकिन चाणक्य का कहना है कि जीव जब गर्भ में होता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु आदि निश्चित हो जाते हैं, अर्थात मनुष्य के जन्म के साथ ही निश्चित कर्मों के बंधनों में बंध जाते हैं। इस संसार में आने के बाद सज्जन व्यक्तियों के सत्संग के फलस्वरूप व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अच्छे लोगों का साथ हर तरह से मनुष्य के रक्षा के लिए ही होता है। आचार्य के अनुसार मनुष्य जब तक जीवित है तब तक उसे पुण्य कार्य करने चाहिए, क्योंकि उसी से ही उसका कल्याण होता है। परंतु जब मनुष्य भौतिक शरीर को त्याग देता है तब तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों, विद्या को चाणक्य ने कामधेनु के समान बताया है। जिस तरह कामधेनु से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है, उसी प्रकार विद्या से
मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। विद्या को तो गुप्त धन भी कहा जाता है। चाणक्य कहते हैं कि अनेक मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र अधिक हितकार होते हैं। उनका कहना है कि मूर्ख पुत्र यदि दीर्घ आयु वाला होते हैं तो वो आपको जिंदगी भर कष्ट देते हैं। इनसे तो अच्छा है कि वो जन्म के समय ही मर जाते, क्योंकि ऐसे पुत्रों की मृत्यु से दुख थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन ये जीवित रहने से आपको जिंदगी भर के दुख देते हैं। उनका कहना है कि इस संसार में दुखी लोगों को अच्छे पुत्र, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों से ही शांति प्राप्त होती है। सांसारिक नियम के अनुसार चाणक्य बताते हैं कि राजा एक ही बात को बार बार नहीं कहते, पंडित लोग भी एक मंत्रों को बार बार नहीं दोहराते, उसी प्रकार कन्या का भी एक ही बार दान किया जाता है, बार बार नहीं। इसलिए इन कर्मों को करते समय सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। व्यक्ति को तपस्या अकेले करनी चाहिए। विद्यार्थी मिलकर पढ़े तो उन्हें लाभ होता है। इसी प्रकार संगीत और खेती आदि में भी सहायकों की आवश्यकता होती है, लेकिन युद्ध के लिए तो जितने अधिक सहायक हो उतना ही अच्छी रहती है। चाणक्य कहते हैं कि उसी पत्नी का भरण पोषण करना चाहिए जो पति परायण हो। जिस मनुष्य के घर में कोई संतान नहीं वो घर सुना होता है। जिसका कोई रिश्तेदार और बंधु बांधव नहीं उसके लिए इस संसार ही सुना होता है। लेकिन दरिद्र अर्थात निर्धन के लिए सब कुछ सुना होता है, क्योंकि इस जमाने में बिना धन के व्यक्ति मृतक के समान होते हैं। विद्या की प्राप्ति के लिए अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास के विद्या विष के समान होती है। जिस प्रकार अपच के समय ग्रहण किया हुआ भोजन विस्तुल्य होता है और एक निर्धन व्यक्ति के लिए सज्जनों के सभा में बैठना मुश्किल होता है, उसी प्रकार बूढ़े व्यक्ति के लिए स्त्री संसर्ग विष के समान होते हैं। धर्म उसे कहते हैं जिसमें दया आदि गुण हो। गुरु उसे कहते हैं जो विद्वान हो। पत्नी वो होती है जो मधुर भाषिणी होते हैं। बंधु बांधव वे होते हैं जो प्रेम करते हैं। परंतु यदि इनमें ये बातें ना हो, अर्थात धर्म दया से हीन हो, गुरु मूर्ख हो, पत्नी क्रोधी स्वभाव का हो और रिश्तेदार बंधु बांधव प्रेम रहित हो, तो उन्हें त्याग देना चाहिए। दोस्तों, अधिक यात्राएं करने से मनुष्य जल्दी बूढ़ा हो जाते हैं और कपड़े यदि अधिक दिन तक धूप में पड़े रहे तो वो जल्दी फट जाते हैं। इसलिए चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए ये चिंतन करते रहना चाहिए कि समय किस प्रकार का चल रहा है, मित्र कौन है और कितने हैं, कितनी शक्ति है। बराबर किया हुआ ऐसा चिंतन मनुष्य को उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। इस माध्यम के अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के देवता अग्नि अर्थात अग्निहोत्र है। ऋषि मुनियों का देवता उनके हृदय में रहते हैं। स्वल्प बुद्धि लोग मूर्ति को अपना देवता मानते हैं और जो सारे संसार के प्राणियों को एक जैसे मानते हैं उनका देवता सर्वव्यापक अर्थात सर्वरूपी ईश्वर है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।